क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो, है ना, मर्यादा का उल्लंघन ना करो, क्योंकि हम लोग किसी ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल देखिए। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कोल भील इत्यादि, तो वो सीधे सरल हैं। तो ये क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इनके धर्म परिवर्तन का देखना ट्रिक कैसी है इनकी। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासीटामोल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं देखो बोलो जय श्री राम, ये बोल देते हैं अपने बच्चे को बुखार है तो ये गोली खिला दो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। अब मीठी गोली खिला दी, बुखार उतरता नहीं, फिर बोलते हैं यीशु का नाम लेके बोलते हैं, पैरासीटामोल खिला दिया तो घंटे भर में बुखार उतर गई। हाँ। वो बोली देखो तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं है हमारे। ये कुल मिला के ये षड्यंत्र है विदेशी, हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं, आपस में लड़ाते हैं ताकि फूट डालो, शासन करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी और वही पर वो आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई इन बाबा को हम बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो भारत में रहता है वह संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार दिया गया है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई देखो यदि आपके भगवान को हरि हर निंदा सुनाई, आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे तो पत्थर मार देते। सुनो, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुनहि जे काना हो ही पाप गौघात समाना, भगवान की निंदा ना करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए, है ना। तो इसलिए क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो। आपने इन गुरुजी की बात सुन ली, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि अंकुर नरोजी ने और प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी ने गुरुजी के बारे में क्या कहा। वह देखने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है इस संसार के ईश्वरों ने इनकी आंखें अंधी कर दी है कि सच्चाई को जान ना पाए। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा है एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे। मेरी माँ मेरी माँ कहीं चर्च जाती, ना कहीं किस करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूंगी। मतलब वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और जो एक्शन कमेटी है वो अंडर रजिस्ट्रेशन चल रही है, उसकी एक हफ्ते में अनाउंसमेंट होगी। और जो मिशन स्ट्रॉन्ग शेफर्ड है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसमें जितने पास्टर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है पूरे इंडिया में, जहां से भी उनको कोर्स कराया जाएगा, वो ऑनलाइन कोर्स करेंगे, पास्टर की ट्रेनिंग लेंगे, ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेंगे, खुल के सेवा करेंगे, जहां मर्जी खड़े हो जाए, कोई दिक्कत, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हर चीज पे काम हो रहा है, एक एक चीज पे। अगर मैं थर्सडे संडे यहां नहीं था तो एक एक चीज पे मैं काम कर रहा हूं, एक एक चीज पे जो पंजाब में चल रही है, इंडिया में चल रही है। डोंट वरी। आपने शायद वो दिन नहीं देखे जो पुराने टाइम में जो हमने देखे हैं, मसीह में जब विरोध होता था, वो हमने जीता है। ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है।
अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने इनके, उनको बोलो भूल जाओ। इनको इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा है, 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा बाबा जी, अनिरुद्धाचार्य बाबा जी। दोस्तों, बाबा को आपने देखा कि किस प्रकार बाबा बहुत सी ऐसे अभद्र बातों को बोल रहा है। दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ गए थे, किसी भी अपने प्रोग्राम को लेकर के वहाँ पे गए थे, और दोस्तों वहाँ के आदिवासियों को और वहाँ के जितने भी प्रार्थना सभा में जितने भी उनकी प्रश्नोत्तरी सभा में बैठे थे, तो दोस्तों उन सभी लोगों को कह रहे हैं कि ये इन लोगों, जो हमारे भोले भाले आदिवासी लोग, हमारे भोले भाले आदिवासी लोग जैसे भील के जंगलों में रहते हैं, वो बहुत सीधे साधे होते हैं, और वो धर्म पर उनको कहते हैं, लालच देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। और दोस्तों, मैं उन बाबाओं को बता देना चाहता हूँ कि आप जितने बाबा हैं, और दोस्तों आज जहाँ पर आज जैसे अंकुर नरूला जी हो गए, प्रोफेट बेजिंदर जी हो गए, इन्होंने आज तक कभी भी नहीं ये बात को प्रूव नहीं हुआ कि कोई धर्म परिवर्तन करवाता है। जैसे कि अंकुर नरूला हो गए। दोस्तों, अंकुर नरूला जी ने कभी भी अपने धर्म को बदला नहीं। वो उनका धर्म एक हिंदू धर्म से वो पैदा हुए थे, और दोस्तों आज वो खत्री परिवार से ही हैं। और दोस्तों सिर्फ उन्होंने अंकुर नरूला उनका नाम था, तो अंकुर नरूला उनका नाम ही है। दोस्तों, और जैसे कि प्रोफेट बेजिंदर जी को देख लीजिए। दोस्तों, प्रोफेट बेजिंदर जी का नाम प्रोफेट बेजिंदर सिंह, और दोस्तों वो एक पंजाबी हैं, पंजाबी धर्म से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, उनका भी नाम यही है। और कौन इतने बड़े बड़े पास्टर वो अपने नाम को वैसे ही रख रखे हैं। और दोस्तों, इंसान का कौन सा धर्म, इंसान का धर्म यही है, एक इंसानियत का धर्म। दोस्तों, इंसानियत का धर्म वो होता है जो पूरे धर्मों से बड़ा है। ये दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है जितना बड़ा वो धर्म है, इंसानियत का धर्म। और वही आज इंसानियत का धर्म ईसाई समाज में है। दोस्तों, ईसाई समाज में दुख और सुख सभी लोगों को बांट दिया जाता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर दुख और मुसीबत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो दोस्तों जितने भी अगर मसीह समाज के लोग होते हैं वो जान जाते हैं, तो वो दोस्तों उसके दुख और सुख में काम आते हैं। ऐसे नहीं जैसे कि आदिवासी समाज को आज बाबा ने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी आदिवासी लोग थे, उन लोगों की बहुत ही कंडीशन खराब थी। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जब उन्होंने आदिवासियों के पास जब क्रिश्चियनों ने गए थे दोस्तों, तब उनके बेटे और बच्चों को पढ़ाई के बारे में नॉलेज हुआ। और जब नॉलेज हुआ तो दोस्तों वो बड़ी से बड़ी पोस्टिंग में आज केरला जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में, दोस्तों केरला की कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको काम मिल रहा है। दोस्तों आज वो जागरूक हैं। नहीं दोस्तों, वैसे ही वो जंगल में रहते थे और अपना जो है रोजगार करते थे, उसी में खाते थे पीते थे। लेकिन प्रभु ने आज उनके जीवन को बदला। तो आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो